तो जय हिंद जय भारत। मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है रक्त और रक्तदान के विषय में। आज का विषय यानी आज का मुद्दा हमारा बहुत ही अच्छा और थोड़ा कहे तो गंभीर भी है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में रक्त और रक्तदान के विषय में। क्यों मैं ये मुद्दा लेके आया हूँ, किस लिए लेकर आया हूँ, इसका जवाब आपको अगले कुछ चंद मिनटों में मिल जाएगा। क्या होता है, क्यों भाई, कि आप देखते हो आजकल या बहुत पहले समय से ही कई डेथ यानी कई मौत खून की कमी या यूँ कहें हम रक्त या ब्लड की कमी की वजह से होती आई है। तो क्या हम उन मरीजों को बनावटी रक्त नहीं दे सकते? जैसे कि मान लीजिए किसी के अंग में कोई प्रॉब्लम आई हो तो उन्हें ऊपर से दवा दी जाती है, या हम दवा देकर भी क्या खून को बाहर से या केमिकली बनाकर उस व्यक्ति को नहीं दे सकते? क्या ज़रूरत होती है लोगों को ब्लड डोनेट करने की? खून क्यों इतना ज़रूरी है और कौन व्यक्ति किसे ब्लड यानी रक्त दे सकता है, उस विषय में भी चर्चा करेंगे। और कुछ भ्रांतियाँ ये भी फैली हुई है कि रक्तदान करने से आपकी शक्तियाँ कम हो जाती है। ऐसी बेफिजूल, फालतू और तथ्यहीन बातों पर भी गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि रक्त देने से हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। हाँ, हानि किसे होती किसे नहीं होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। भारत में या दुनिया में भी हम कहें तो कई लोग रक्त की कमी की वजह से अभी भी जूझते हैं और ऑन द स्पॉट किसी आकस्मिक दुर्घटना या यूँ कहीं एक्सीडेंट की वजह से उन्हें रक्त नहीं मिल पाने की वजह से मौत भी होती है। तो आज के इस गंभीर मुद्दे और अच्छे टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो ध्यान से गौर से सुनना है और समझना है क्या है रक्त और रक्तदान और क्यों रक्तदान की जागृति आवश्यक है। मैं प्रवीण कुमार प्रजापति इस विषय की मुद्दे के ऊपर मैं अभी फ़िलहाल चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है रक्त? पहले तो रक्त एक तरह का तरल पदार्थ है। तरल मतलब लिक्विड, या हम कह सकते हैं द्रव पदार्थ है। यानी अब सबको पता है रक्त क्या, लेकिन फिर भी मैं अगर इस टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूँ तो मुझे इसके बारे में जो बेसिक जानकारी वो देनी पड़ेगी। ठीक है, तरल पदार्थ है। ये क्यों ज़रूरी है, ये रक्त क्यों ज़रूरी है? तो रक्त इसलिए ज़रूरी है कि हमारे द्वारा यानी हम जो भोजन लेते हैं या हमारे नाक से होती हुई जो हवा हमारे फेफड़ों तक जाती है, उन ऑक्सीजन जो हवा जा रही है वो ऑक्सीजन और हमारी जो एनर्जी है यानी ऑक्सीजन और जो पदार्थ जो शरीर के उपयोगी पदार्थ है, शारीरिक उपयोगी पदार्थ जो है, उन पदार्थों को हमारे बॉडी के यानी हमारे शरीर के हर भागों तक पहुंचाने का काम होता है रक्त का यानी ब्लड का। ठीक है, अच्छा, आप अक्सर देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम होती है, छोटी सी प्रॉब्लम होती है, तो जनरली हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं। हालांकि टेस्ट अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट, मूत्र टेस्ट, ठीक है, और यानी यूरिन टेस्ट भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद वीर्य का टेस्ट, अनेकों तरह के टेस्ट हमारे बॉडी के होते आए हैं और उनमें से हम रक्त का भी टेस्ट करवाते हैं, यानी रिपोर्ट निकलवाते हैं एक तरीके से, जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि आपकी शरीर में किन पदार्थों की कमी है, किन पदार्थों की कमी नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि रक्त की वजह से ही हमें पता चलता है, क्योंकि रक्त एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से प्रत्येक टाइप का, हर तरह का फूड, हर तरह की मिनरल रक्त के द्वारा हमारे पूरे बॉडी तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, और वही रक्त यदि हमारे शरीर में कम हो जाए तो क्या हो जाएगा भाई? ठीक है, और कितना होता है? पहले तो ये कि कितना होता है, तो एक ऑन एवरेज हम यूँ कहें जो सामान्य मनुष्य है उसमें 4.5 से लेकर 5 लीटर या 5.5 लीटर जितना होता है। एक व्यक्ति के शरीर में इतना ब्लड होता है नॉर्मली, यानी स्त्रियों में या मादाओं में हल्का सा कम होता है पुरुषों की तुलना में। ठीक है, कितना कम होता है? पुरुषों में जितना, मान लीजिए किसी में 5 लीटर है तो किसी में बॉडी में ब्लड होगा तो 4.5 लीटर भी हो सकता है। अच्छा, ये ब्लड का
शरीर में उपस्थिति डिपेंड करती है कि उसकी शारीरिक क्षमता कैसी है और शारीरिक उसकी हाइट कैसी है, उसकी बॉडी कितनी है, उसका वेट कितना है यानी वजन कितना है। जैसे कि एक बौना व्यक्ति है तो उसमें सीधी सी बात है ब्लड कम होगा थोड़ा बहुत, लेकिन उसकी बॉडी के हिसाब से वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक बौना व्यक्ति है, मान लीजिए 3 फुट का, 3.5 फुट का, तो उसको 5 लीटर रक्त की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो उसमें कम रक्त ही बनता है और कम की ही उसमें आवश्यकता होती है। ठीक है, अच्छा अब ये चर्चा करेंगे कि भाई रक्त के प्रकार कितने होते हैं, तो हम बताएंगे यहाँ पे ब्लड ग्रुप जिसको बोलते हैं, यानी रक्त के प्रकार, वो ए बी और ओ, ऐसे मुख्य 4 प्रकार होते हैं। मेनली इसमें 4 प्रकार होते हैं। मेनली कितने 4 प्रकार होते हैं, और चारों में भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, यानी टोटल कितने हो गए 8 हो गए। और 8 में से भी रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग होती है। जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो मुझे किस तरह का ब्लड चाहिए होगा, या बी पॉजिटिव है तो किस तरह का ब्लड की आवश्यकता होगी, या मैं किसे ब्लड दे सकता हूँ, इसके विषय में भी हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं मुद्दा ये लेके आऊँगा कि भाई आप ये बताओ ये ब्लड बनता कहाँ है, रक्त यानी खून हमारे शरीर में कहाँ बनता है। तो रक्त यानी खून या ब्लड कहे, ये शरीर बनता है अस्थि मज्जा में, हमारे शरीर की अस्थि मज्जा में बनता है। अस्थि मज्जा यानी इंग्लिश में, यानी वी कॉल इन इंग्लिश दैट अ बोन मैरो, बोन मैरो। ओके, बोन मैरो क्या होती है, अस्थि मज्जा यानी क्या होती है, आपके शरीर की जो लंबी हड्डियाँ, जैसे ये हाथ की हड्डी, पैर की हड्डियाँ, ये जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ है, इसके बीच वाले भाग से, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ ये बड़ी सी हड्डी का मैं यहाँ पे चित्र बनाऊँ, ठीक है, तो इसकी जो बीच वाला भाग है ना, ये अंदर वाला बीच वाला भाग, यहाँ से हमारा ब्लड बनता है। ठीक है, इसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं या बोन मैरो भी कहा जाता है। ठीक है, नवजात शिशु में यानी छोटे बच्चे में यकृत से भी बनता है और प्लीहा से भी बनता है, लेकिन वयस्कों में यानी बड़े व्यक्तियों में मात्र इन जो बड़ी हड्डियाँ है यहाँ से हमारे ब्लड बनता है, यानी हमारे बॉडी में खून बन जाता है। ठीक है, वो लगातार बनता रहता है, लेकिन किसी कारणों से, कुछ रीज़न की वजह से ब्लड की कमी भी हो जाती है, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और यूँ कहे कि अब ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करता है, जैसे कि हमारा ब्लड है अनेकों तरह के पदार्थ का ट्रैवलिंग करवाता है, उसको लाता है ले जाता है। जैसे कि उदाहरण दे, एक बस है, ठीक है, उसमें यात्रियों को लाने ले जाने का काम हमारी बस करती है, तो बस में भी तो गंदगी होगी ना, जैसे बस को साफ़ करने की भी आवश्यकता होगी, बस की धूल हो जाती है, मिट्टी होती है। इसी तरीके से हमारा जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसको फिल्टर करने की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, और उसको फिल्टर करने का काम करती है किडनियाँ। किडनियाँ जो हम बोलते हैं ना, कभी सुना होगा आपने आईफोन वाली किडनियाँ। ठीक है, इस तरीके से 2 किडनियाँ होती है हमारे शरीर में, 2 किडनियाँ होती है, यानी एक जोड़ी किडनियाँ होती है जो ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करती है। अब उसमें ब्लड की कमी क्यों होती है किसी भी व्यक्ति में, 2 चीज़ की वजह से, एक है विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी से, फॉलिक एसिड की कमी से। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ रक्त के बारे में कर रहे हैं, अभी रक्तदान के विषय में डिटेल चर्चा भी अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ओके, चलो अब आगे चर्चा करते हैं क्या है इसके बारे में। और ओके, अब क्या होता है कि हमें रक्त किन किन पदार्थों से मिल सकता है, जैसे कि पालक, गुड़ और भी अनेकों पदार्थ होते हैं, जैसे कि चुकंदर, तांबे के बर्तन में रखा पानी भी पीने से, ऐसा मतलब आयुर्वेदिक महत्व है हमारे यहाँ पर, आयुर्वेदिक महत्व भी है। जैसे पालक हुआ, गुड़ हुआ, यानी अनेकों फ्रूट्स भी होते हैं। क्या होते हैं? फ्रूट्स यानी फल भी होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड बनने को प्रेरित करते हैं, मतलब उसको प्रेरित करते हैं हमारी बोन मैरो को कि भाई आप ब्लड बनाओ। ठीक है, अच्छा अब आगे दिखाऊंगा मैं कि हमारे शरीर में जितना ब्लड होता है, मेरे पास अभी टॉपिक लिखे हुए जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जितना ब्लड होता है, जैसे ऑन एवरेज मैं कहूँ, यानी औसतन वो होता है 4 से 5 लीटर, या मैं कहूँ 5 लीटर के आसपास। 5 लीटर से 500 ml ज़्यादा हो जाएगा, या 5 लीटर के 500 ml कम भी हो सकता है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा ब्लड क्या हमारे शरीर में जीवन भर रहता है? जैसे कि मेरे बचपन से मेरा अभी जो ब्लड है, क्या 2 साल बाद भी मेरे में वही ब्लड रहेगा या उसमें कोई चेंज भी आएगा? तो इसका जवाब है साफ साफ आएगा ना। क्यों?
ठीक है, वही का वही नहीं रहेगा, क्योंकि ये ब्लड पूरा का पूरा बदल जाता है 90 से 120 दिनों में। 90 से 120 दिनों में हमारे शरीर का पूरा ब्लड, उसका एक छोटे से छोटा बिंदु भी, छोटी से छोटी कोशिका भी बदल जाती है, यानी वो पूरा का पूरा ट्रांसप्लांट की जाती है, उसको वहाँ से हटा दिया जाता है हमारे शरीर के द्वारा, और नया फिल्टर हुआ ब्लड हमारे शरीर में आ जाता है। तो एक भ्रांति जो लोगों की फैली होती है कि अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं या रक्तदान करते हैं तो हमारे शरीर से बोले खून कम हो जाएगा और शक्ति कम हो जाएगी, और हम खून देने जाएंगे तो हमको ये हो जाएगा, हमको रोग हो जाएगा। अनेकों तरह की भावनाएं, मतलब भ्रांतियाँ यूँ कहे तो फैली हुई है, ठीक है। तो उसको दूर करना बड़ा आवश्यक है। और रक्त एक ऐसी वस्तु है जिसे हम बाहर कृत्रिम रूप से, यानी मानव निर्मित उसे नहीं बनाया जा सकता। बाय ह्यूमन वी कांट मेक ब्लड। और रीज़न क्या है, क्योंकि ब्लड जो है ना, रक्त बहुत ही जटिल पदार्थ है, एक बहुत ही जटिल, यानी मेरे को बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ये रक्त, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जटिल है, बहुत ही खतरनाक भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसको बनाना हमारे शरीर के अलावा किसी और चीज़ के द्वारा पॉसिबल भी नहीं है। हाँ, उसके कुछ घटक बनाए जा सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा ब्लड, उसकी पूरी की पूरे सभी के सभी घटक, जितने भी घटक होते हैं वो सभी के सभी घटक हम कृत्रिम रूप से, यानी मानव निर्मित रूप से नहीं बना सकते। इसके लिए ये ब्लड हमें डोनेट करना पड़ता है। जिनकी शारीरिक क्षमता थोड़ी भी ठीक होती है तो वो डोनेट कर सकता है ब्लड को, ठीक है। अच्छा, अब ब्लड में हमारे देश में 70 से 80% महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको खून की कमी ऑलरेडी रहती है, ठीक है। जैसे कि हम कहें कि हमारे में स्त्रियों में ब्लड चाहिए होता है 4.5 लीटर के आसपास मुझे चाहिए होता है, लेकिन इससे भी कम होता है, इससे भी रक्त हमारे भारत में कम पाया जाता है यदि चेक किया जाए तो, ठीक है। अच्छा, अब हम यूँ कहेंगे कि एक साल के अंदर भारत में कितनी मृत्यु होती है ब्लड की कमी की वजह से। एक साल के अंदर आपको मैं डाटा दूंगा ना, यहाँ पे मैं जो भी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जितना भी डाटा दे रहा हूँ, उस सब डाटा को मैं अपनी मर्जी से नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ये वेरीफाइड डाटा है, किसी न किसी के द्वारा प्रूफ किया गया डाटा है, किसी ने विश्लेषित करके ये डाटा यहाँ पे डाला गया है, तो वही डाटा मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। सिर्फ मेरा काम है आप तक जागृति फैलाना रक्तदान के विषय में। तो यूँ कहे कि हमारे इंडिया में, यानी भारत में, ऑन एन एवरेज प्रत्येक वर्ष ब्लड की कमी की वजह से कितने लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो मृत्यु को प्राप्त होने वाली संख्याएं एक साल में कितनी आपको बताऊं मैं, जितनी कोविड में मृत्यु नहीं उससे भी ज़्यादा है। कोविड में जितनी मृत्यु हुई ना उससे भी ज़्यादा, 15 लाख से भी ज़्यादा, 15 लाख से कम नहीं कह सकते, 15 लाख से भी ज़्यादा मृत्यु है ब्लड की कमी की वजह से हमारे भारत में होती है एक साल के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बता दी जाती है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई जब मैं ब्लड डोनेट करने जाऊं या मेरे को ब्लड डोनेट करना है, मैं चाहता हूं कि मैं अपना ब्लड डोनेट करूं, लेकिन कहाँ करूं, ठीक है। अच्छा, ये भी फिक्स हो गया कहाँ करूं कि कोई बता देगा कि भाई जाओ वहाँ हॉस्पिटल में जाओ, आप बोल दो कि आपको ब्लड डोनेट करना है, तो वहाँ से 3-4 व्यक्ति भागे आएंगे, बोले आओ साहब आओ ब्लड डोनेट करो, अच्छी बात है आप कर रहे हो। लेकिन कुछ लोगों के विचार मन में ये सोच पड़ जाती है कि यार मैं खून देने जाऊँगा, मैं ब्लड देने जाऊंगा तो मेरा कितना ब्लड निकाल लेंगे वो लोग, या कितनी मात्रा में निकालते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब है सिर्फ 350 ml, सिर्फ 350 ml, यानी एक आधे ग्लास से भी कम, एक ग्लास से भी कम जितना ब्लड निकालते हैं। 350 ml, कितना, 350 ml मिलीलीटर, यानी 350 ml बहुत कम रक्त हो जाता है, ये कोई ज़्यादा नहीं है। और इसी को हम शैक्षणिक भाषा में इसको 1 यूनिट ब्लड कहते हैं। कितना कहते हैं, 1 यूनिट रक्त, और इससे ज़्यादा रक्त कोई भी आपका नहीं निकलता, ठीक है। 1 यूनिट रक्त यानी 350 ml ब्लड से ज़्यादा रक्त नहीं निकाला जाता है, ठीक है। इससे कम ही निकाल सकते हैं, अगर इसमें कमी भी हो तो भी इससे कम निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 यूनिट ब्लड, और ये 1 यूनिट ब्लड की कीमत ऑन एन एवरेज 1400 के ऊपर ही रहती है, ठीक है। 1 यूनिट ब्लड की कीमत अगर आज आप खरीदने जाते हो तो इससे ज़्यादा रहती है, ठीक है। हकीकत में ये कीमत भी किस चीज़ की है, खाली प्रोसीजर की कीमत है। कहीं कहीं पर ऐसा भी होता आया है कि भाई 1400 तो क्या, इससे ज़्यादा पैसे देने को तैयार होते व्यक्ति, लेकिन ब्लड नहीं मिलता है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति यूँ चाहे कि भाई मेरे पास तो बहुत ब्लड है, मैं अच्छा खाता हूँ, तो मैं एक दिन में मतलब इतना ब्लड डोनेट कर दूँ तो मेरे तो 1400 रुपये आ जाएंगे,
मैं हर दिन 350 ml डोनेट करूँगा, मैं तो 1400 आ गया, मैं तो रातों रात अमीर बन जाऊँगा। ठीक है, 1450 यानी महीने का अगर आप गिनने जाओ तो 50-60 हज़ार हो गया। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एक व्यक्ति या जैसे कि मैं हूँ तो मेरा ब्लड एक साल में 3 से 4 बार ही निकाला जाएगा। मैं अपनी स्वेच्छा से डोनेट करना भी चाहूँगा तो भी 3 से 4 बार कानूनी रूप से। कितनी बार? 3 से 4 बार, मात्र 3 से 4 बार। कुछ लोग इससे ज़्यादा भी डोनेट करते हैं भाई, उनकी शारीरिक क्षमता बड़ी अच्छी होती है और डोनेट भी कर देते हैं। तो ये कि भाई क्या कमज़ोरी नहीं आती है? तो इसका जवाब है ना भाई, कमज़ोरी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ये जो 350 ml रक्त हमने जो दिया होता है ना, जो हमने डोनेट किया होता है, ये जो 350 ml रक्त ये 24 घंटे के अंदर अंदर वापस बन जाता है। ओनली इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर ये रक्त वापस बन जाता है। आप नहीं हो तो गूगल करके देख लो, पता कर लो। ठीक है, 24 घंटे के अंदर हमारे अंदर से जितना खून लिया गया है वो वापस बन जाता है सामान्य परिस्थिति में। ठीक है, अच्छा, अब लोगों के मन में एक और ये सोच होती है कि भाई साहब मैं ब्लड डोनेट तो करना चाहता हूँ लेकिन मैं सिगरेट पीता हूँ, या कोई कहेगा कि मैं डोनेट तो कर रहा हूँ लेकिन मैं गुटखा खाता हूँ, मैं डोनेट तो करूँ लेकिन मैं दारू पीता हूँ, अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ, तो क्या मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ? तो इसका सीधा जवाब है बिल्कुल भाई हाँ, आप कर सकते हो। ठीक है, कौन व्यक्ति नहीं कर सकता ब्लड डोनेट? कौन नहीं कर सकता? पहला, गर्भवती महिला। दूसरा, किसी को ब्लड कैंसर है। तीसरा, किसी की हाल ही में सर्जरी हुई हो, ऑपरेशन हुआ हो, वो भी नहीं कर सकता। बड़ा ऑपरेशन हुआ, मान लीजिए कि मुझे 2-3 महीने हुए ऑपरेशन किए और मैं चाहूँ कि भाई मेरा ब्लड ले लो, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ऑपरेशन के दरमियान ही 1 यूनिट जितना ब्लड वेस्ट भी हो जाता है, तो नहीं लेते कि भाई नहीं, हम लोग नहीं लेंगे। और अगला, कि किसी व्यक्ति ने अपने शरीर पर टैटू बनवाया हो हाल ही में, 12 महीने बाद बनवाया होगा वो बात नहीं, लेकिन हाल ही में अगर आपने टैटू बनवाया, कुछ ही समय हुआ, तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि भाई मैं धूम्रपान करता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, तो क्या मैं ब्लड डोनेट करूँगा? तो जिसको ब्लड जाएगा तो उसके शरीर में असर नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यदि हम ब्लड डोनेट करते हैं, यानी मैं अगर ब्लड डोनेट करने जाऊँगा, मैं ब्लड डोनेट करने जा रहा हूँ, तो उसके मुझे क्या फ़ायदे होंगे? ठीक है, और क्या मेरा ब्लड आगे चलेगा, टिकेगा, नहीं टिकेगा, ये टेंशन हमें नहीं लेनी। ये टेंशन लेते ब्लड बैंक वाले, या जहाँ आपने ब्लड डोनेट किया है वो स्वास्थ्य शिक्षण क्षेत्र, वो जो होता है वही उसको सब चेक करता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मेरा ब्लड लिया, तो ब्लड ले लिया इन लोगों ने 350 ml, और उस 350 ml ब्लड में से मतलब थोड़ा सा ब्लड अलग से ये लोग लेते हैं, मतलब उसी में से फिर वो लोग क्या करते हैं, उसमें अनेकों तरह के टेस्ट करते हैं कि क्या भाई इसको कैंसर तो नहीं है, ब्लड कैंसर, क्या भाई इसको HIV तो नहीं है, क्या इसको गोनोरिया, सिफिलिस, अनेक तरह के जो रोग ब्लड के थ्रू फैलते होते हैं वो सब टेस्ट वो लोग कर देते हैं। कौन लोग करते हैं? ब्लड बैंक वाले। और अच्छी बात ये है ना कि आपको 350 ml आप एक बार ब्लड अगर आप डोनेट करने गए हो, एक बार आप ब्लड डोनेट करने गए हो, तो आपका ब्लड वो लेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आपके ब्लड में कोई प्रॉब्लम भी पाई जाती है जो आपको मान लो नहीं पता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम भी पाई जाती है, तो तुरंत वो आपको बता देंगे कि भाई कुछ ही समय में आपका मोबाइल नंबर होगा या जो भी आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। अगर कोई गंभीर समस्या भी होगी ना, तो आपको कॉल करके बता देते कि भाई साहब आपके बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम है, आप जो ब्लड डोनेट करके गए थे तो उस ब्लड के अंदर आपकी ये प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। तो एक अच्छी चीज़ है ना, लोग जहाँ ब्लड की पूरी तरीके से रिपोर्ट करवाने के लिए कितना पैसा देते हैं, कहीं पे 4-5 हज़ार रुपये जो लोग देते हैं, वो रिपोर्ट आपकी फ्री में हो जाएगी एक तरीके से। फर्स्ट टाइम आप कराओगे तो फ्री हो गया, हर बार करते हैं, फर्स्ट टाइम की बात नहीं है। मैं जितनी बार ब्लड डोनेट करने जाऊँगा ना, उतनी बार उस ब्लड में से रिपोर्ट भी निकालेंगे कि उस ब्लड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। फिर उस ब्लड को आगे भेजा जाएगा किसी को दान देने के लिए, किसी और व्यक्ति को देने के लिए। मान लो कि मुझे किसी प्रकार का कोई गंभीर रोग है और मैंने ब्लड डोनेट किया और बिना चेक किए अगर वो किसी मरीज़ को दे देंगे तो उसको भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए बिना चेक किए आगे ब्लड नहीं जाता है, ठीक है। और आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। कुछ लोग जो सोचते हैं कि 350 ml देने के बाद मेरे को कमजोरी आती है, जो लोग बोलते हैं चक्कर आते हैं, वो बहुत माइनर वस्तु, वो भी कब होगी। मान लीजिए आपने ब्लड दिया है और एकदम से आप खड़े होकर भागने की सोच रहे हैं, मेरे को धंधे में जाना है,
और गर्मी है, ऊपर सूर्य भगवान निकले हुए हैं, एकदम से आप भागने की सोचोगे तो हो सकता है हल्का सा चक्कर जैसा महसूस होए, वो तो नॉर्मल दिनों में भी हो जाता है। ब्लड डोनेट करने के बाद की बात नहीं, आप वैसे भी नॉर्मली भी आप गर्मी में घर से बाहर निकलोगे तो कुछ लोगों को चक्कर महसूस होती है, ठीक है, हल्की सी वो भी, लेकिन इससे ब्लड डोनेशन की वजह से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। बस शर्त है कि मैंने बताया आपको, जैसे कि आपका कोई सर्जरी ना हुई हो, जैसे अनेक गंभीर ऑपरेशन ना हुए हो, ठीक है, वही व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है। हाँ, अब कोई व्यक्ति अगर ये आके बोले कि भाई साहब 1 साल पहले मेरा पैर का ऑपरेशन हुआ था, स्टील के सरिये डाले, तो क्या मैं ब्लड दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है, तो वो व्यक्ति भी ब्लड दे सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये कि भाई अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव है, तो मैं किसको किसको ब्लड दे सकता हूँ, या मुझे चाहिए तो मैं किसका किसका ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी भी डिटेल में अभी हम चर्चा कर देंगे, क्योंकि आपका ब्लड किसको दिया जाएगा उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। उल्टा फ्री में आपकी रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी ना भाई साहब कि भाई हाँ आप करवा रहे तो आपको हर तरह की रिपोर्ट मिल जा रही है। और एक इसका ये फ़ायदा रहेगा कि बहुत फ़ायदे, मुख्य फ़ायदा क्या है कि जब आप ब्लड डोनेट करते हो ना तो आपके हृदय रोग की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। हृदय रोग की संभावना ब्लड डोनेशन की वजह से कम हो जाती है भाई साहब। बोले कैसे कैसे देखते हैं, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ब्लड डोनेशन की वजह से पहला चीज़ मैं बताऊँ, हृदय रोग, क्या हृदय यानी हार्ट डिजीज़, हृदय रोग की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आपका जो जैसे मान लो कि ये आपकी हृदय की नली है, ठीक है, इसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का चिपचिपा पदार्थ है, फिर कोलेस्ट्रॉल जमता जाता है, जमता जाता है, जमता जाता है। एक समय ऐसा आता है ना कि जब तेज़ी से ये ब्लड तो तेज़ी से ही बहता है हृदय में, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, नस पे अनेकों तरह के इफेक्ट आ जाते हैं, हार्ट अटैक आना, कार्डियक अरेस्ट आना, वो इसकी वजह से होता है। मान लो कि इसमें से आप थोड़ा सा खून निकाल दो ना, जैसे 350 ml जो हम डोनेट करते हैं, वो डोनेट कर दोगे तो ये जो संभावनाएं होती हैं ये कम हो जाती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब उपाय है हमारे हृदय रोग को चेक करने का, हमारे रिपोर्ट्स प्राप्त करने का भी बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। अगला क्या इससे फ़ायदा होगा भाई, हृदय रोग के अलावा अगला क्या फ़ायदा, अगला है ब्लड कैंसर की संभावनाएं कम हो जाना। ब्लड कैंसर की संभावनाएं कम हो जाना। अच्छा, ब्लड कैंसर पहली बात ये बताया कि होता किस वजह से, तो ब्लड कैंसर यानी रक्त का जो कैंसर होता है वो होता है रक्त के अंदर आयरन की मात्रा ज़्यादा हो। किसकी? आयरन की मात्रा, आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें रक्त कैंसर हो जाता है, ठीक है। अगर हम ब्लड देंगे तो ऑटोमेटिकली आयरन की मात्रा थोड़ी लिमिट में रहेगी, कम रहेगी, तो हमें ब्लड कैंसर होने की संभावनाएं भी कम हो जाएगी, ठीक है। यानी बेनिफिट है हृदय रोग, ब्लड कैंसर, ठीक है, वजन में भी फर्क हो जाता है। अच्छा, अगला क्या है कि मान लीजिए एक उदाहरण तरीके से यूँ कहे कि आप जितना ब्लड दोगे साल में कम से कम 3 बार अगर आप ब्लड देते हो ना, मैं तो को 3 बार देना ही चाहिए, ठीक है। मैं खुद भी 1 बार दे चुका हूँ। होता क्या इसमें से, जैसे आपने ब्लड डोनेट किया ना तो उस रक्त की जगह ना रक्त बनने में हमारा शरीर काम पे लग जाएगा और वो प्योर ब्लड हमारे शरीर में बहने लगेगा, एकदम प्योर नवा नखोड़ ब्लड हमारे शरीर में बहेगा, जिसकी वजह से अनेक तरह की समस्याएं जो आने वाली होती है वो कम हो जाती है ब्लड के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगला मैं बताऊँ क्या बेनिफिट है ब्लड डोनेशन का यानी रक्तदान का। अगला क्या फ़ायदा, अगला ये होता है मानसिक फ़ायदा। भाई मानसिक फ़ायदा क्या है, मानसिक फ़ायदा, मानसिक फ़ायदा, अरे बाप रे ये कौन सा फ़ायदा, मानसिक फ़ायदा। मानसिक फ़ायदा ये होता है जैसे कि एक उदाहरण तरीके से मैं यूँ कहूँ कि जैसे आप कहीं गए हो मंदिरों में, मस्जिदों में, जहाँ कहीं भी आप गए हो, चर्चों में, तो बाहर व्यक्ति दान के लिए पैसे मांगते, भीख मांगते कि भाई इसके नाम से दे दो, उसके नाम से दे दो, भाई आपका भला करेगा भगवान या जो भी गॉड है, जो कोई भी ईश्वर है आपका भला करेगा तो मुझे दान दे दो। तो अधिकतर व्यक्ति नहीं भी देते या देते भी हो, उनके अपने
पर्सनल रीज़न होते हैं, लेकिन जो दान देता है उसके अंदर फिर मानसिक रूप से उसके अंदर क्या चेंज आता है। जैसे कि मैंने किसी को 10 रुपया दिया ज़रूरतमंद को, मुझे ऐसा लगा कि इसको दान देना चाहिए, ठीक है, और मैंने दिया। 10 रुपये देने के बाद हम खुद को कितना अच्छा महसूस करते हैं अंदर से कि हाँ यार मैंने 10 रुपये दिए, ठीक है, ये व्यक्ति जो बैठा है इसके घर पे मेरा 10 रुपये जाएगा, इसको कितना बेनिफिट होगा, कितना फ़ायदा होगा, गरीबों की मदद करनी चाहिए। यानी एक अच्छी एनर्जी, अच्छी ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर जनरेट होती है। जैसे कहते हैं ना कि आप करोगे अच्छा तो आपके साथ होगा भी अच्छा। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है जब हम किसी की मदद करते हैं। और आपने पैसों के मामले में तो बहुत मदद की होगी, अनेकों तरह से मदद की, लेकिन एक बार अगर आप ब्लड डोनेट करके देखो, ठीक है, आप ब्लड डोनेट करके आओ घर तक अच्छे से, फिर आप सोचो कि आपके मानसिक संतुलन पे कितना असर पड़ा है, आप कितना मतलब पॉजिटिव रूप से सोच पा रहे हैं। क्योंकि हमारे शरीर का कोई अंग किसी व्यक्ति के काम में आना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। कुछ लोग आँख का भी दान करते हैं, नेत्रदान। बोले नेत्रदान क्या होता है, इसके विषय पर भी मैं टॉपिक पर चर्चा करूँगा, इसके लिए भी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। अनेकों शरीर के, और ये भी बताऊँगा कि शरीर का कौन सा अंग कब तक दान किया जा सकता है, जैसे मृत्यु के बाद भी कौन सा अंग कब तक जीवित रहता है, कौन सा अंग कब तक दान किया जा सकता है, कैसे दान होता है। जैसे कि उदाहरण रूप से कहिए तो किसी ने कहा कि ऐश्वर्या राय ने अपनी आंखें दान कर दी है। बोले सोचेंगे ऐश्वर्या राय ने आंखें कहाँ दान की, वो तो भी जिंदा है ना। तो भाई वो जिंदा है, लेकिन उन्होंने आंखों का डोनेशन का एग्रीमेंट कर दिया है। यानी भविष्य में जब कभी भी ऐश्वर्या राय की डेथ या मृत्यु होती है तो उनकी आंखें ज़रूरतमंदों को दी जाएगी। उन्होंने पहले से एग्रीमेंट कर दिया है। जैसे कि मैं कहूँ, ये मैंने भी मतलब एक जगह पढ़ा था तो मैंने आपको बताया, जैसे मैं कहूँ कि अगर मैं ये एग्रीमेंट कर दूँ कि मैंने अपनी आँख का डोनेशन कर दिया, दान दे दिए, ठीक है, तो क्या होगा, बाई चांस किसी कारणवश, भगवान ना करे नारायण, लेकिन कुछ हो जाए, ठीक है, तो मेरी आँखें जो है ना बिना किसी से पूछे, बिग गवर्नमेंट या छोटी मोटी सहमति के साथ उस आँखों को ज़रूरतमंदों को निकाल कर दे दिया जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा शरीर तो इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन मेरी आंखें तो लोगों के ज़रूरतमंदों के काम आएगी। तो इसी तरीके से ब्लड जो है ना हमारे शरीर का एक अंग है, हमारे शरीर का एक हिस्सा है। वो एक बार डोनेट करके तो देखो कितनी खुशी मिलती है, कितना मतलब मानसिक संतुलन आपका सुधर जाता है कि हाय राम, मैंने मतलब ऐसा लगेगा। आप एक बार करके देखो, बहुत अच्छा महसूस होगा, मानसिक संतुलन बहुत अच्छा बनेगा। और रही बात ये है कि ब्लड एक ऐसी चीज़ है ना जो भेदभाव बहुत कम कर देती है। यानी भेदभाव कम करना, एक जातिवाद, धर्मवाद, जो लोग कहते हैं ना कि भाई ये वो धर्म का है, मैं उस धर्म का हूँ, मैं उस धर्म का, ये उस धर्म का, कहीं ना कहीं वो सही होते हैं, कहीं ना कहीं गलत भी होते हैं। जातिवाद तो पूछो ही मत भाई साहब। सभाएं होती है, जब सभाएं होती है कुछ लोग ऊपर बैठते, कुछ नीचे बैठते, कुछ चप्पलों के पास बैठते, इसको जातिवाद बोलते हैं। और उस जातिवाद के समय जब मान लो कि ऊपर बैठे व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत पड़ी ना, तो नीचे बैठा व्यक्ति भी उसको ब्लड दे सकता है और देता है, और वो जिंदा रहता है आगे वाला व्यक्ति, ठीक है। तो ब्लड सीमाएं दूर करता है भाई, बहुत गहरी वस्तु है, बहुत सोच विचार वाली वस्तु है। जागृति हमारे में होनी चाहिए कि क्योंकि आज हम किसी को ब्लड दे रहे हैं, कल को हमें भी ज़रूरत पड़ सकती है, हमारे फैमिली मेम्बर को भी ज़रूरत पड़ सकती है, आवश्यकता पड़ सकती है। तो ब्लड डोनेशन के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, वॉलंटरी यानी स्वयंसेवक वॉलंटरी कार्ड भी मिलता है, जिसकी वजह से आप जब उस कार्ड को लेकर जाओगे तो आपको बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी समस्या के आपको ब्लड उपलब्ध करा दिया जाएगा। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ अहमदाबाद से, तो अहमदाबाद में अनेकों जगह है, और मैं भी जानता हूँ ऐसी जगह जहाँ पे ब्लड डोनेट किया जाता है, और करते भी ये लोग। और गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में सुविधा भी होती है ब्लड डोनेशन की। आप ब्लड डोनेशन करने जाओ तो आपको वहीं से एक कार्ड मिल जाएगा, वॉलंटरी कार्ड, उसका उपयोग आपके जीवन में बहुत काम में आएगा। कार्ड, अब बात हो रही है, ये भी हो गया, टॉपिक के बारे में चर्चा होगी। अच्छा हाँ, एक किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, थैलेसीमिया होता है, सिकल सेल एनीमिया, मिर्गी आना, अस्थमा की प्रॉब्लम होना, वे व्यक्ति भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। और ये तो मैंने बता ही दिया है, और कुछ बाकी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब लगभग ब्लड के बारे में सब चर्चा हो चुकी है, और मुझे अब ये बताना रह गया है कि कौन व्यक्ति किसे ब्लड दे सकता है
और कौन किससे ब्लड ले सकता है। ठीक है, अब हम उस टेंशन को ख़त्म करेंगे जो जनरली लोगों के बीच में बनी हुई होती है कि भाई साहब मेरा ब्लड ग्रुप ये है तो मैं किसको दे सकता हूँ, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ये है तो मैं किससे ब्लड ले सकता हूँ। ठीक है, जो समझाने की बात है वो ये है कि मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, तो आप किससे किससे ब्लड ले सकते हो, या अगर आप दान करने वाला तो आप किसको किसको दे सकते हो। मैं यहाँ पे डिटेल में समझाने वाला हूँ ये वस्तु कि कौन किससे ब्लड दे सकता है और कौन किससे ले सकता है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कुछ चिन्ह बनाए हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप मैंने कहा 4 टाइप में होते हैं मेजर, और उसके कुछ प्लस यानी पॉजिटिव और कुछ उसके नेगेटिव होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये जोड़ का चिन्ह दर्शाया है, आपको दिख ही रहा है जोड़ का चिन्ह मैंने यहाँ पे दर्शाया, यानी ये प्लस यानी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये ओ पॉजिटिव, ये ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। यहाँ पर ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। अब मैं समझा रहा हूँ, यदि आपका ब्लड ग्रुप ये है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो किससे किससे ब्लड ले सकता है, ये मान लो मैं खुद हूँ। ठीक है, अच्छा मेरे खून में कमी है मान लीजिए, तो मैं किससे किससे ब्लड ले सकता हूँ। अगर मेरा ब्लड ओ पॉजिटिव है ना तो मैं प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, आप प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति का ब्लड जिसका ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव हो। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो मैं किससे ब्लड ले सकता हूँ, मात्र ओ नेगेटिव वाले से, और किसी से ब्लड नहीं ले सकता। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, मान लीजिए क्या है, ए पॉजिटिव है, तो मैं किससे किससे ब्लड ले सकता हूँ, ओ पॉजिटिव वाले से भी ले सकता हूँ, ओ नेगेटिव वाले से भी ले सकता हूँ, ए पॉजिटिव वाले से भी ले सकता हूँ और ए नेगेटिव वाले से भी ले सकता हूँ। मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है तो मैं किससे ब्लड ले सकता हूँ, ओ नेगेटिव वाले से ले सकता हूँ या ए नेगेटिव वाले से ले सकता हूँ। अब मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो मैं किससे ब्लड ले सकता हूँ, ओ पॉजिटिव वाले से ले सकता हूँ, ओ नेगेटिव वाले से भी ले सकता हूँ, और मैं बी पॉजिटिव वाले से भी ले सकता हूँ और बी नेगेटिव वाले से भी ब्लड ले सकता हूँ। अगर मेरा बी पॉजिटिव है तो, यदि मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है तो मैं ओ नेगेटिव वाले से ही ब्लड ले सकता हूँ और बी नेगेटिव वाले से ब्लड ले सकता हूँ। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, सबसे अच्छा ब्लड ग्रुप मैं कहूँ तो ये, क्योंकि इस भाई को है ना, अगर ए बी पॉजिटिव किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप आ जाए ना तो अब किसी का भी ब्लड उठा के उसको दे दो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो मैं किससे किससे ले सकता हूँ, ओ पॉजिटिव वाले से ले सकता हूँ, ओ नेगेटिव वाले से ब्लड ले सकता हूँ, ए पॉजिटिव वाले से ब्लड ले सकता हूँ, ए नेगेटिव वाले से बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, इन सभी से मैं ब्लड ले सकता हूँ। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, यानी ये ए बी पॉजिटिव है ना, इसको हम सर्वग्राही भी बोलते हैं। सर्वग्राही मतलब ये सभी से मांग लेता है, ये कोई ये सबसे भिखारी आदमी है, किसी से भी दान ले सकता है। ब्लड ग्रुप जो है, मैं व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूँ, ब्लड ग्रुप को बोल रहा हूँ, ए बी पॉजिटिव वाले को बोल रहा हूँ, जिसकी ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो सभी से ब्लड ले सकता है। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे, बराबर, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि चेकअप जरूरी है, बिना चेकअप के मत लेना, क्योंकि मान लो कि अगले वाले को एड्स है, HIV है, कैंसर है, ब्लड कैंसर, भाई आप में आ गया, हाँ ठीक है, इसलिए चेकअप के बिना नहीं होता कुछ भी काम। हॉस्पिटल में पहले चेकअप होता है, फिर उसके बाद ही हम ब्लड ले सकते हैं। अच्छा, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है, ठीक है, तो ये ओ नेगेटिव वाले से लेगा, ये ओ ए नेगेटिव वाले से लेगा और बी नेगेटिव वाले से ब्लड लेगा, और ए बी नेगेटिव वाले से भी ले सकता है अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव। अब इसमें आप ये देखो कि ये जो ओ नेगेटिव है ना, ये सर्वदाता है, ओ नेगेटिव सर्वदाता है, क्योंकि ओ नेगेटिव देखो ना, इसको भी ब्लड दे सकता है, इसको भी 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 दे रहा है, इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है ना तो मैं सभी को ब्लड दे सकता हूँ। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, मान लीजिए कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और मैं हर तरह से शारीरिक रूप से हेल्दी हूँ,
मान लो मुझे किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है, तो मैं अपना ब्लड किसी को भी दे सकता बड़ी इजीली, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो। अब आप ये पूछोगे कि भाई कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है। सभी को अपना ब्लड ग्रुप पता नहीं होता जब तक कि आप चेकअप ना करवाएं। तो इसका एक जरिया ये भी है कि भाई आइए और ब्लड डोनेट करो, तो आपके हर तरह के चेकअप मुफ्त में हो जाएंगे भाई साहब, ठीक है। अगर आप ग्रुप में इकट्ठा होकर ब्लड डोनेट करना चाहते हो तो भी आप जाकर कर सकते हो, किसी भी संस्था में, ट्रस्ट में भी कर सकते हो, हॉस्पिटल में भी कर सकते हो। और अगर यदि आपकी संख्या ज़्यादा है, जैसे कि 30-40 जन आपके यहाँ ब्लड डोनेट करने वाले हैं, और अगर आप कैंप आयोजित करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। तो वे व्यक्ति खुद आएंगे, उनकी खुद की गाड़ी आएगी, डॉक्टर्स भी आएंगे, नर्सेज भी आएंगी, वो खुद आएंगे, आपको खाली जाके वहाँ लेटना होगा, सुई लगा देंगे और ब्लड निकाल लिया जाएगा। कितना निकालेंगे? मात्र 1 यूनिट 350 ml ब्लड। क्या ये कहा जाता है कि रक्तदान महादान है, सबसे बड़ा दान माना जा सकता है, ठीक है। रक्तदान महादान है, क्योंकि ये दान ऐसा दान है कि आप दे ही सकते हो, कोई मना ही नहीं करेगा भाई, कोई मना नहीं करेगा कि मत दो रक्त, ठीक है। मान लो कि मैं मतलब पुराने समय से जैसा चलता रहा उस प्रथा के अनुसार, मान लो कि मैं बहुत निचली कक्षा का व्यक्ति हूँ, ठीक है। निचली कक्षा यानी बहुत नीची जाति का, जो से लोग बोलते हैं ना, उस तरह का व्यक्ति हूँ। अगर मान लो किसी की भी जरूरत पड़ रही है और वो अंदर भी मौत की सैया पर पड़ा है, ठीक है, ख़त्म होने को है, तो वो व्यक्ति भी मेरे से ब्लड ले लेगा, ठीक है। हालांकि वो भले मेरे हाथ का पानी नहीं पीता हुआ, लेकिन रक्त ले लेगा, इतनी रक्त की ज़्यादा महिमा है, ठीक है। तो भगवान ने तो बनाने में कोई भेदभाव ही नहीं किया हमारे में, बरोबर। तो भाई जाओ ब्लड डोनेट करो, कोई समस्या नहीं होती है अगर आप ब्लड डोनेट करो तो। उल्टे आपको बहुत सारे कितने फ़ायदे गिनाए, अगर मैं अभी और फ़ायदे गिनाने बैठूंगा ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ वही चीज़ें ऐड की जो ज़्यादा ज़रूरी है, जो नॉर्मली लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं, ठीक है। ब्लड डोनेट करने से आपको कभी कोई रोग नहीं होता है। हाँ, आप ब्लड ले रहे हो तो सावधानीपूर्वक लेना होता है थोड़ा बहुत, लेकिन आप डोनेट कर रहे हो तो बहुत 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 अच्छी बात है, सबसे बड़ा दान है ये, ठीक है। और ये आपके शरीर में बन रहा है, और कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहा कि भाई आप आओ और ब्लड दो ना, आप जाओगे स्वेच्छा से। फ़ायदा ये हो रहा है ना कि आप ब्लड डोनेट करोगे, आपके हर तरह की रिपोर्ट निकल जाएगी। जो 4-5 हज़ार 6 हज़ार में रिपोर्ट आती है, वो लोग खुद चेक कर देंगे कि आपके ब्लड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और आपको रिपोर्ट भी दे देंगे, भाई साहब ये रखो, ये आपकी ब्लड रिपोर्ट है। अगर ब्लड में कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आपको बता भी देंगे, जिससे आप सतर्क हो जाएंगे। अनेकों लोग पाए गए हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी है मेरी नज़रों में जो जिसने ऐसा मतलब सौगंध खाई है कि मैं 100 बार ब्लड डोनेट करूँगा, सौगंध खाई है कि मैं 100 बार ब्लड डोनेट करूँगा। बहुत अच्छी बात है, और वो बहुत अच्छी तरीके से बहुत तेज़ी से ग्रो भी कर रहा है अपने जीवन में, क्योंकि उसकी मानसिकता कितनी अच्छी बनी हुई होगी। उसने सौगंध खाई है कि मैं 100 बार ब्लड डोनेट करूँ, कई बार वो कर भी चुका है। और अगर आज मैं जाकर उस व्यक्ति से मिलूँ ना, आज आपको अगर उसका फ़ोटो भेज दूँ ना, तब बोलोगे ये तो बच्चा है, उसकी उम्र जबकि होगी तो 24-25 साल के ऊपर, लेकिन उसके चेहरे का ग्लो, उसकी स्किन, उसकी चमड़ी, उसका शरीर, ऐसा लगता ही नहीं कि वो 25-26 साल का व्यक्ति है, 24-25 साल का है। आज के टाइम पे वो वेल सेटल आदमी है, ठीक है। तो ब्लड डोनेट करने से कोई नुकसान नहीं होता है किसी को भी। हाँ, अगर आपके ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई बीमारी है, आपका खून पहले से ही कम है, तो वो बात अलग है। अगर खून कम होगा तो आपका खून ज़बरदस्ती कोई नहीं निकालता है, तो जाओ और ब्लड डोनेट करो। विश यू ऑल द बेस्ट। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ख़ास सूचना कि अगर आपको ऐसे किसी टॉपिक पर और वीडियो बनवाने हो, कोई और जानकारी चाहिए डिटेल में, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, बिल्कुल बेझिझक। कोई सुधारा भी करवाना हो तो भी हम करेंगे। और एक चीज़ और नहीं भूलना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर में।